वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। आज मेरा टॉपिक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि आपके कोर्स में एल्किल हैलाइड वाला जो चैप्टर है उसके अंतर्गत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, आइए समझते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में। देखिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसको हम CCl4 या CCl4, इसका अनुसूत्र होता है CCl4। ये CCl4 कार्बन 4 को कहते हैं टेट्रा, Cl को कहते हैं क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका एक अन्य नाम भी होता है पायरीन। इसको हम पायरीन के नाम से भी जानते हैं। और आइए अब इसका IUPAC नाम भी देख लेते हैं। देखिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है ये होता है Cl 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 Cl, इसी को कहते हैं कार्बन का एक अणु होता है, इसी को कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यानी कि कार्बन की जो चारों संयोजकता होती है वो क्लोरीन के अणुओं से घिरी हुई होती है। तो इसका IUPAC हम नाम लिखेंगे। वैसे तो देखो क्या हो गया, 1 1 1 1 4 बार आ रहे हैं ना, 4 बार क्लोराइड आ रहा है और 1 ही कार्बन का अणु है। चाहे आप 1 लिखे बार बार या ना लिखे, तो हम कहेंगे टेट्रा क्लोरो मैथेन। अगर कार्बन के और भी अणु होते तब हम 1 1 1 करके लिख देते, लेकिन कार्बन का सिर्फ एक ही अणु है, इसलिए IUPAC नाम इसका हम क्या लिख सकते हैं, टेट्रा क्लोरो मैथेन। तो इसका नाम ये होता है कार्बन टेट्रा क्लोरो मैथेन, ये इसका IUPAC नाम होता है। अब इसका जो क्वथनांक होता है वो 77 डिग्री सेल्सियस होता है, 77 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका क्वथनांक होता है। आइए देखते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में। यह रंगहीन वाष्पशील द्रव है। ये किस तरीके का द्रव है, रंगहीन और वाष्पशील है। इसकी वाष्प वायु से भारी और अज्वलनशील होती है। यानी कि इसकी जो वाष्प, जब इसकी वाष्प बनते हैं, ये वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है तो ये वायु से भारी होता है और अवाष्पशील होती है। इसके साथ साथ ये एक कार्बनिक विलायक होता है। कैसा विलायक होता है, कार्बनिक विलायक होता है। आइए अब इसके बनाने की विधि को समझते हैं, किस तरीके से ये बनाया जाता है। सबसे पहली विधि देखते हैं। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। देखिए, आपको याद कैसा रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किस तरीके से इसको लर्न करना है, किस तरीके से इसको समझना है। आइए समझिए। सबसे पहले आप ये देखिए, उपस्थिति लेनी है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। इसकी उपस्थिति में ये कौन कौन से तत्व लेते हैं, सबसे पहले देखिए आप, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इसी को ही कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। और इसकी क्रिया किससे करानी है, क्लोरीन की क्रिया, Cl2, क्लोरीन की क्रिया करा देते हैं। बस आपको यह याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है या कैसे बनाते हैं, तो आप एकदम क्या कहेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है। देखिए कैसे बनता है, CCl4, ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और देखिए यहाँ H2 है और Cl भी है, तो साथ के साथ H2Cl2, डाइसल्फर डाइक्लोराइड भी प्राप्त होता है। यह है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब आप ये समझिए, यहाँ क्लोराइड के कितने अणु हो गए, 4 और 2 6, और यहाँ है 2 अणु, तो 6 करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे, संतुलित करने के लिए 3 लगा देंगे। तो आप संतुलित करने की टेंशन ना ले, बस इतना समझिए, सबसे शुरू में आपको क्या समझना है कि ये किससे प्राप्त होता है। कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया क्लोरीन से कराने पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। समीकरण आपके सामने है। आइए दूसरी विधि से भी समझते हैं। दूसरा किस विधि से बनता है, मैथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। आइए मैथेन का क्लोरीनीकरण समझा दें। मैथेन
CH4, ये होती है मैथेन। इसका क्लोरीनीकरण करना है। अब ये समझिए क्लोरीनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है। ये क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीनीकरण का मतलब हुआ क्लोरीन से क्रिया। ध्यान से इस रिएक्शन को समझिए, ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश की उपस्थिति में क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में नाइट्रोजन के द्वारा इसका क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण करते हैं। और प्रकाश की उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया स्टार्ट होती है, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में नाइट्रोजन भी इसमें क्लोरीनीकरण क्रिया में भाग लेता है और क्लोरीन से क्रिया करता है। प्रकाश भी इस अभिक्रिया के लिए बहुत जरूरी होता है। होता क्या है, इसमें CH3Cl का अणु बनता है, मैथिल क्लोराइड बनता है। यानी कि एक हाइड्रोजन यहां से Cl के साथ निकल गई, HCl बाहर हो गया। यहां से एक Cl और यहां से एक हाइड्रोजन निकल के HCl बाहर हो गया और बचता क्या है, एक हाइड्रोजन कम हुआ तो CH3Cl। ये अभिक्रिया अभी नहीं रुकती, ये एक मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि फिर क्या होता है, यानी क्लोरीन का अणु फिर दोबारा क्रिया करता है और वही प्रोसेस होता है। HCl इसमें से फिर बाहर हो जाता है, HCl इसमें से फिर बाहर हो जाता है। तो अब देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु रह गए, 2। एक हाइड्रोजन बाहर हुआ ना और एक Cl, ये वाली ये Cl बाहर हुई तो एक Cl और आ जाएगी, हाँ ये बन जाएगा। तो ये हुआ डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। ये क्रिया जब तक चलेगी जब तक ये हाइड्रोजन के अणु बाहर ना हो जाए। Cl2 दोबारा फिर क्रिया कहता है, यही प्रोसेस फिर होता है और HCl का अणु बाहर हो जाता है। और अब क्या बचता है, CH। हाइड्रोजन के अणु कम होते जा रहे हैं, यहाँ 4 थे, यहाँ 3 हुए, यहाँ 2 हुए, अब क्या CH हुआ और Cl3। ये क्रिया आपने मेरे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में भी पढ़ी है। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की भी विधि होती है। देखिए ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। और ये अभिक्रिया फिर दोबारा आगे फिर होती है इसी तरीके से जिससे आप करते आ रहे हैं। क्लोरीन से फिर क्रिया होती है। अब के ये जो एक हाइड्रोजन का अणु बचा, ये दोबारा Cl से क्रिया करके फिर निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन पूरी खत्म हो गई और CCl4। आप देखिए इस रिएक्शन में समझिए, ये बना कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब समझिए, देखिए इस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझिए। हाइड्रोजन के अणु कम होते जा रहे हैं एक एक करके और क्लोरीन के अणु बढ़ते जा रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन के यहाँ 4 थे, 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गया और अब के यहाँ खत्म हो गया। और क्लोरीन के देखिए पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यही कहलाता है मैथेन का क्लोरीनीकरण। और किसकी उपस्थिति में होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में। नाइट्रोजन जब इसका क्लोरीनीकरण करता है, प्रकाश भी इस अभिक्रिया के लिए जरूरी होता है। अगर यही क्रिया अंधेरे में होती तो बस यही खत्म हो जाती। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी है। आपसे अगर क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी पूछा जाए तो यहां तक आप ये सभी इन द्रवों का मिश्रण, इन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है। ये द्रव है CCl4। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, ये तो 2 विधि आपकी हुई बनाने के। अब इसके रासायनिक गुण को समझिए, इसके रासायनिक गुण समझिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के। आयरन और जल द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म में अपचयित होता है। देखिए फिर समझिए क्या कह रहा है, आयरन और जल की उपस्थिति में जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4, जो ये होता है, ये किसके द्वारा अपचयित होता है, Fe क्लोरोफॉर्म में अपचयित होता है आयरन और जल की। देखिए Fe और जल, इन दोनों की उपस्थिति में इसका अपचयन होता है। ये हाइड्रोजन के अणु द्वारा इसका अपचयन होता है और काय में बदल जाता है, ये क्लोरोफॉर्म में। ये काय में बदल जाता है, क्लोरोफॉर्म में। CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म में अपचयित हो जाता है। और देखिए HCl भी बनेगा, HCl भी बनेगा, साथ के साथ HCl भी बनता है। इसको हटा दीजिए। ये होता है इस तरीके से, इसका अपचयन हो जाता है क्लोरोफॉर्म में। FeH2O की उपस्थिति में हाइड्रोजन के कितने अणु आए यहाँ, 1 और 1 2।
तो यहाँ 2 हाइड्रोजन के अणु लगा देंगे। इस तरीके से ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये भी क्लोरोफॉर्म बनाने की एक विधि है, ये भी क्लोरोफॉर्म बनाने की एक विधि है, औद्योगिक विधि है। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की कौन सी विधि है? औद्योगिक। आप इसको क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में भी जाके पढ़ सकते हैं, ये औद्योगिक विधि है। कार्बन टेट्राक्लोराइड से औद्योगिक रूप में इस तरीके से ही प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब दूसरा गुण देखिए इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड वायु 500 डिग्री सेल्सियस पर जल, ये क्या है? वायु। 500 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प से अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है कार्बोनिल क्लोराइड, इसे कहते हैं COCl2 और इसे हम फास्जीन भी कहते हैं। ये बहुत विषैली गैस होती है। देखिए होता क्या है, CCl4 इसकी क्रिया किससे कराते हैं? वायु की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति होती है? वायु की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस पर जब ये अभिक्रिया होती है, जल से क्रिया करती है, तो क्या बनती है? फास्जीन गैस COCl2। COCl2 बनता है, यही होती है फास्जीन गैस, जो कि बहुत विषैली गैस होती है, इसे सूंघने से मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को जल के संपर्क में आने नहीं दिया जाता, जल और वायु के संपर्क में अगर आती है तो ये एक फास्जीन गैस बनाती है, जो कि बहुत विषैली गैस होती है। इसी के साथ साथ HCl के भी अणु बनते हैं। देखिए संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 है, अब देखिए यहाँ कितने अणु हैं हाइड्रोजन के? 2, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए 2 और 2 4 और इधर कितने हैं? 4। देखिए ये संतुलित हो गई। तो ये गैस ये होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की वायु और 500 डिग्री सेल्सियस पर किससे क्रिया करती है? जल से। तो ये अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 इसके रासायनिक गुण आप याद करिए, एग्जाम में इसका टॉपिक टिप्पणी के रूप में भी पूछा जाता है, या कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया भी पूछी जाती है, या इनके बनाने की विधि भी पूछ सकते हैं। कैसे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, कैसे प्राप्त करोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड से फास्जीन? तो समझ लीजिए वो आपसे यही अभिक्रिया पूछना चाह रहा है। और इससे पहले ये भी पूछ सकता है, जो मैंने अभी समझाई थी आपको, कि कैसे प्राप्त करोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से समीकरण आपसे पूछी जाती है, या टिप्पणी के रूप में भी इस टॉपिक को पूछा जा सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड पर टिप्पणी लिखिए, तो आप उसमें एक बनाने की रिएक्शन दे दीजिए, एक 2 रासायनिक गुण दे दीजिए। अब इसके उपयोग भी देख लेते हैं। 2 उपयोग इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए कौन कौन से। कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प अज्वलनशील और वायु से भारी होती है, अज्वलनशील और वायु से भारी होती है। अतः इसका प्रयोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग कायम होता है अग्निशामक, यानी कि आग बुझाने वाले यंत्रों में के रूप में किया जाता है। आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में, क्योंकि ये अज्वलनशील होती है, जलती नहीं, इसलिए इसका उपयोग काय में किया जाता है? अग्निशामक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 2, इसका उपयोग काय में करते हैं, और ये देखिए इसका उपयोग तेल, वसा, रेजिन, आयोडीन, ब्रोमीन आदि के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। मैंने बताया था ये एक कार्बनिक विलायक है, और इसमें आसानी से तेल, वसा, रेजिन, आयोडीन या ब्रोमीन को आसानी से इसमें विलय किया जा सकता है। जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं उन सब में तेल, वसा, रेजिन, आयोडीन, ब्रोमीन आसानी से घुल सकती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन आ रहा है CCl4 और ये कार्बनिक विलायक है। जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं वो उन सब में ये आसानी से विलय हो जाते हैं, जबकि जल कार्बनिक विलायक नहीं होता, उसमें ये अविलय रहते हैं। तो ये पढ़ा आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड के तरीके से, बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो थैंक्स जुड़े रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।